को जो सीने से लगा लेते हैं, उनकी यादों को जो सीने से लगा लेते हैं, उनकी यादों को जो सीने से लगा लेते हैं, जिंदगी को गुल गुलजार बना लेते हैं, जिंदगी को गुल गुलजार बना लेते हैं, और उन पे कुर्बान है चमन और गुलों की निकहत, उन पे नाज़ा है चमन और गुलों की निकहत, अपनी सांसें जो दरूदों से सजा लेते हैं, अपनी सांसें जो दरूदों से सजा लेते हैं। सुभान अल्लाह कहने में कुछ घाटा लगता है। सबसे बेहतरीन तिजारत वो है जो बंदा अपने रब से करता है। कौनैन के आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते, सुब्हानल्लाहि निस्फुल मीज़ान, मुस्तफा का गुलाम अगर एक बार सुभान अल्लाह कह देता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत इतना सवाब अता फरमाता है, क़यामत के तराजू का आधा पल्ला सवाब से भर जाता है। और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। पीर साहब क़यामत में तुम्हारी तस्बीह की गवाही देंगे। पीर का चेहरा देखो और पीर को गवाह बनाओ, जरा पूरा मजमा बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, क़यामत का तराजू मीज़ान अमल कितना बड़ा है हमने नहीं देखा, लेकिन उनकी बारगाह में चलो जिनकी निगाहे नाज़ से इस जहान से लेकर उस जहान तक की कोई भी चीज छुपी हुई नहीं। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, क़यामत का तराजू मीज़ान अमल इतना बड़ा है, सातों ज़मीन और सातों आसमान क़यामत के तराजू के पल्ले में रख दिया जाए तब भी क़यामत के तराजू का पल्ला नहीं भरेगा। मुसलमान एक बार सुभान अल्लाह कह दे, आधा पल्ला भर जाता है। सुभान आका फरमाते वल्हम्दुलिल्लाहि तमलउल मीज़ान। मुसलमान एक बार अल्हम्दुलिल्लाह कहता है, परवरदिगार कायनात इतना सवाब अता फरमाता है, क़यामत के तराजू का पूरा पल्ला सवाब से भर दिया जाता है। बोलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह? नहीं बोलते। इधर देखिए, इधर देखिए, हमको देखिए, सब तुम्ही को देख रहा है, सबसे खूबसूरत तुम्ही हो। हम आगे देखो, हमको देखते रहिए। अभी हम अल्लाह रसूल का जिक्र कर रहे हैं, नबी आले नबी का खुतबा पढ़ रहे हैं, कुरान और शरीयत की बात कर रहे हैं। सबसे खूबसूरत अभी हमको देखिए। पानी पीजिए, कहिए अल्हम्दुलिल्लाह। बोलते हैं कई कई लीटर पानी पी जाते हैं, एक बार अल्हम्दुलिल्लाह नहीं बोलते। खाना खाते अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, चाय पीते अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। खुश नसीब है आप, सीने में नबी और आले नबी की मोहब्बत भरी है। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। जो नबी आले नबी से मोहब्बत करता है उसका हर अमल अल्लाह की बारगाह में मकबूल होता है।
और अगर मोहब्बत नहीं तो अमल नहीं, अमल है तो बेकार है। किसी ने कहा था, बड़ा अफरा तफरी का माहौल, सब इधर उधर बुझते पाচ্ছেন, समझ में आ रहा है? इधर देखो, हम शायर कहता है, हजारों सजदे जमीने हरम पे हो लेकिन, हजारों सजदे जमीने हरम पे हो लेकिन, अली के घर से मोहब्बत नहीं तो कुछ भी नहीं। और बता दिया है नबी ने उठा के कांधे पर, देखिए अली का नाम आया और जोश आ गया। फौलाद का दिल पत्थर का जिगर, सब पारा पारा होता है। फौलाद का दिल पत्थर का जिगर, सब पारा पारा होता है। जब नाम अली का लेते हैं, मैदान हमारा होता है। जब नाम अली का लेते हैं, मैदान हमारा होता है। सजदे करो, सजदे करो, लेकिन पहले दिल को नबी आले नबी की मोहब्बतों का मदीना बना दो। हजारों सजदे ज़मीने हरम पे हो लेकिन, अली के घर से अकीदत नहीं तो कुछ भी नहीं। और बता दिया है नबी ने उठा के कांधे पर, बता दिया है नबी ने उठा के कांधे पर, हुसैन तुमसे मोहब्बत नहीं तो कुछ भी नहीं। हुसैन तुमसे मोहब्बत नहीं तो कुछ भी नहीं। कौन है इनके आका की बारगाह में? मौला अली मुश्किल कुशा, फातिह खैबर अली मुर्तजा हाजिर है। मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। आका इरशाद फरमाते अली, रोजाना सोने से पहले जन्नत की कीमत अदा कर देना। सोने से पहले वो मारा के जन्नत की कीमत दे दो, जन्नत की कीमत अदा करो सोने से पहले। कैसे अदा हो? आका इरशाद फरमाते अली, रोजाना सोने से पहले अपने नबी की बारगाह में मोहब्बत के साथ 10 मर्तबा दरूद पढ़ दिया करो। तुम्हारा यही दरूद क़यामत में जन्नत की कीमत बना दिया जाएगा। 2 मिनट का काम है, 2 मिनट का काज करते पारबेन? কিছু বলছেন না আপনি? করতে পারবেন? कर पाएंगे? 2 मिनट का काम है, 10 बार दरूद पढ़ेंगे रोज। सोने से पहले 10 बार दरूद पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह जन्नत की कीमत अदा होगी। सरकार इरशाद फरमा रहे हैं, हर मोमिन को, मेरी हर माँ बहन को, मेरे हर घर के हर बच्चे को आदत डालिए, सब लोग दरूद शरीफ पढ़ेंगे डेली, प्रत्येक दिन 10 बार করে দরুদ শরীফ পড়াই করবেন, ঠিক আছে इंशाअल्लाह? जोरे बोलो इंशाअल्लाह। क्या होगा इसका फायदा? मैंने हदीस पाक की तर्जमानी करने की कोशिश की है शेर में। पढ़ के सोते हैं जो 10 बार दरूद और सलाम, पढ़ के सोते हैं जो 10 बार दरूद और सलाम, बाग़ जन्नत में वो घर अपना बना लेते हैं।
बाग़े जन्नत में वो घर अपना बना लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बड़ी खूबसूरत महफिल है। देख रहे हैं आप, गुलशन की बहार आपके सामने है। तालुम रियाजिया कादरिया जिसकी सरपरस्ती हुजूर फरमा रहे हैं, इतना बेहतरीन गुलशन लहलाया, इतने बच्चे हिफ्ज़ की दस्तार लेकर, आलमियत की और फजीलत की दस्तार लेकर, क़िरत की दस्तार लेकर आपकी निगाहों के सामने है। परवरदिगार कायनात सबको दीन का सच्चा खादिम और सिपाही बना दे। आज हजरत की दुआ मिलेगी और जिसे आले रसूल की दुआ मिल जाए बड़ा खुश नसीब होता है। खुश नसीब है और आप आज इस मदरसे की बहारों को देख रहे हैं और इससे मदीने वाले सरकार की पाकीज़ा बारगाह रहमत का सदका है। आइए दो तीन शेर सरकार की बारगाह में फिर आपको आपके माहौल मिलाए। जिक्र कद जाकुम में है जिस नूर का, जिक्र कद जाकुम में है जिस नूर का, नूर का वो सरापा मदीने में है। जरा मोहब्बत से कहते सुभान अल्लाह। जिक्र कद जाकुम में है जिस नूर का, नूर का वो सरापा मदीने में है। हमने नबी को नहीं देखा, नबी की आल को देख रहे हैं। कम से कम नबी की आल को देख के अपने दिल को मुअत्तर कीजिए, अपने ईमान को खुशबू बख्शिए। जिक्र कद जाकुम में है जिस नूर का, नूर का वो सरापा मदीने में है। हुस्न कौनो मकान जिसकी खैरात है, हुस्न का वो सरापा मदीने में है। हुस्न कौनो मकान जिसकी खैरात है, हुस्न का वो खजाना मदीने में है। जरा मोहब्बत से सुभान अल्लाह। और जिसकी खातिर ये दुनिया बनाई गई, चांद तारों की महफिल सजाई गई, वो शहंशाह लौलाद खत्मे रसूल, वो शहंशाह लौलाद खत्मे रसूल, बज़्म हस्ती का दूल्हा मदीने में है। वो शहंशाह लौलाद खत्मे रसूल, बज़्म हस्ती का दूल्हा मदीने में है। दो जगह अल्लाह ने बड़ी इज्जत वाली बनाई, एक मक्का खाने काबा, एक रसूलुल्लाह का रोजा। सरकार कौन मक्का अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह हर्रम मक्का वला हर्रमतु मा बैन लाबतैहा। सरकार फरमाते अल्लाह ने मक्के को हरम बनाया और मैं मदीने की इन दोनों पहाड़ियों के बीच की पूरी मदीने की आबादी को हरम बना रहा हूं। दोनों हरम है, एक हरम अल्लाह का बनाया हुआ, एक रसूलुल्लाह का बनाया हुआ। दोनों जगह इज्जत वाली। अल्लाह सबको मक्का मदीना की जियारत करा दे। जोर से आमीन। आले रसूल के कदमों में हमारी दुआ कबूल हो जाए, उनके कदमों के सदक़े जोर से आमीन बोल दो। आमीन।
चुप मत बैठे रहिए, मोमिन की जबान है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, ला यरुद्दुल क़ज़ा इल्ला दुआ, तकदीर के फैसले नहीं बदलते, लेकिन अल्लाह ने मुस्तफ़ा के गुलामों की दुआओं में वो तासीर दी है। अगर ये सच्चे दिल से दुआ करते हैं, अल्लाह इनकी दुआ की बरकत से तकदीरें भी बदल देता है। अल्लाह सबको मदीने की ज़ियारत कराए, जोर से आमीन। आज मदीने वाले की आल को देख रहे हैं, खुदा करे एक दिन मदीने की बहारों को देखें आप, जोर से आमीन। यूं ही नहीं हसरत है दीदारे मदीना की, सरकार की गलियों में जन्नत के नजारे हैं। अल्लाह सबको मदीना दिखाए। आप जाएंगे, मक्का भी देखेंगे, मदीना भी देखेंगे। फूल वाला सिस्टम बंद करो बेटा, अभी बैठो, अभी तकरीर सुनो, बाद में फूल वाला जितना पहनाना हो पहनाना। अल्लाह करे सबको मक्के और मदीने की ज़ियारत नसीब हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर ईमान वाले को दो चीजें बख्शी, सर दिया, दिल दिया। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं, सर इसलिए दिया कि काबे की तरफ झुकाओ, दिल इसलिए दिया कि मदीने वाले की तरफ झुकाओ। अगर दिल में नबी आले नबी की मोहब्बत नहीं तो दिल बेकार, और सर में सजदों का शौक न हो, सजदों का नूर न हो तो सर बेकार। मक्का भी इज्जत वाला, मदीने की शान भी बहुत बुलंद। मक्के में एक रकत नमाज का सवाब 1 लाख, जोर से कह दो सुभान अल्लाह। मदीने में एक रकत नमाज का सवाब 50,000। लेकिन एक चीज अल्लाह ने अपने महबूब की चौखट पे ऐसी रखी है जो मक्के में भी नहीं रखी। बस एक शेर सुनिए, फिर आपको आज के माहौल में लाते हैं। मैंने शेर कहने की कोशिश की है। गंदगी दिल की तौबा से धुल जाएगी, मक्के में लाखों ने की तो मिल जाएगी। जिस जगह जाके जन्नत का मुजदा मिले, जिस जगह जाके जन्नत का मुजदा मिले, मुस्तफा का वो रोजा मदीने में है। जिस जगह जाके जन्नत का मुजदा मिले, मुस्तफा का वो रोजा मदीने में है। खुश नसीब है मोरा, बहुत कीमती दीन मिला। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी दिया तो नबियों में लाजवाब। उनकी आल दुनिया की सारी आल में लाजवाब, उनकी शरीयत दुनिया की सारी शरीयतों में लाजवाब। आज उसी दीन के सिपाही बैठे दारुल रियाजिया कादरिया के तमाम अरकान, तमाम मेंबरान के साथ खास तौर पे तमाम असातिज़े किराम मुबारकबाद के लायक हैं। बड़ी मेहनत की है तब जाके कोई आलिम बना, बड़ी मेहनत की है तब जाके कोई हाफिज बना, बड़ी मेहनत की तब जाके कोई कारी बना। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमह। तुम में सबसे अच्छे वो लोग हैं जो कुरान सीखते हैं, और सबसे अच्छे वो लोग हैं जो कुरान सिखाया करते हैं। आलिम कुरान के मानी जानता है, हाफिज कुरान को पूरा 30 पारा अपने सीने में महफूज रखता है, कारी कुरान करीम की सही तौर पे तिलावत करता है। ये सारी बहारें आपके सामने है। ये मदारिस, इतना बड़ा चमन जो यहाँ के लोगों ने लगाया और हजरत की क़यादत ने इसमें बहारें ला दी। जानते हो ये मदारिस क्या है, इल्म दीन है क्या? दुनिया की दौलत भी एक दौलत है, दीन की दौलत भी एक दौलत है। दुनिया की दौलत, दीन की दौलत, दोनों में बहुत फर्क है। मैं ज्यादा तफसील में ले जाऊंगा, कुछ काम की बातें बता के अपनी बात खत्म कर दूंगा।
मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, लौ कानत दुनिया इंदल्लाहि मिस्ल जिनाहि बुऊदह मा सका मिनहा काफिरन शुरबत मा। हदीस पाक का खुलासा बता दूं, सरकार फरमाते हैं दुनिया की दौलत का वैल्यू, दुनिया की दौलत की हैसियत, दुनिया की दौलत का वैल्यूएशन अल्लाह की बारगाह में मच्छर के एक पर के बराबर भी नहीं। मच्छर देखा है तुम्हारे यहाँ होता है मच्छर, मच्छर के एक पर के बराबर भी दुनिया का वैल्यू नहीं अल्लाह की बारगाह में, चाहे करोड़ों के मालिक हो जाए। आज हम दुनिया से मोहब्बत करते हैं। मैं अक्सर कहा करता हूं दुनिया मोहब्बत के लिए नहीं है, दुनिया जरूरत के लिए। हर इंसान को दुनिया की जरूरत है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे अंगूठा छाप, चाहे प्रोफेसर हो, चाहे स्टूडेंट, चाहे आलिम हो, चाहे जाहिल, सबको दुनिया की जरूरत है। जरूरत के हिसाब से रिश्ता रखें। मोहब्बत के लिए अल्लाह ने दुनिया नहीं दी, मोहब्बत की जाती है तो वफादार से की जाती है। दुनिया ने कभी किसी के साथ वफा नहीं की, कोई दुनिया से करोड़ों की दौलत लेके नहीं गया, सब छोड़ के गए। इसलिए मोहब्बत दुनिया से मत करो, मोहब्बत के लिए अल्लाह ने अपने महबूबों की चौखट दी है, नबी का दर दिया है, नबी की आल का दर दिया है, इनसे मोहब्बत करो। जिसके दिल में है दुनिया की उल्फत उसका ईमान कामिल नहीं है। जिसके दिल में है दुनिया की उल्फत उसका ईमान कामिल नहीं है बहुत खूबसूरत मगर ये दिल लगाने के काबिल नहीं है बहुत खूबसूरत मगर ये दिल लगाने के काबिल नहीं है। ये डिस्टर्ब चालू ही हो गया। रोक दो बेटा, थोड़ी देर बाद में जब बच्चे उठेंगे तब डालना। चलो जाओ तुम लोग बैठो। मोहब्बत करनी है तो नबी की बारगाह से करो, मोहब्बत करनी है तो नबी की शरीयत से करो, मोहब्बत करनी है तो कुरान से करो। ये घर बार छोड़ के आए बच्चे, दुनिया की दौलत इनके पास नहीं, लेकिन दीन की दौलत इनके पास है। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। तुम्हें क्या पता दीन की दौलत की क्या हैसियत है, दीन की दौलत की क्या अजमत है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, पूरा मजमा ध्यान से सुने, रकतानी मिनल फज्र खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा। फज्र की 2 रकत सुन्नत नमाज का सवाब अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने खजाने रहमत से मुस्तफा के गुलामों को इतना देता है, सारी दुनिया की दौलत एक तरफ रख दो, सारी दुनिया का सारा सोना चांदी एक तरफ रख दो, सारी दुनिया के सारे खजाने एक तरफ रख दो, फज्र की 2 रकत सुन्नत का सवाब सारी दुनिया के सारे खजानों पर भारी पड़ जाएगा। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। इतनी बड़ी दौलत है दीन की। आज माँ बाप को छोड़कर ये बच्चे मदारिस में आए। हर आदमी को दीन सीखने का शौक अपने सीने में रखना चाहिए। शौक जगाइए, दीन सीखिए। ये बच्चे अपने माँ बाप को छोड़ के मदरसे में आए। कल आए कुछ नहीं थे, आज आलिम दीन है, आज हाफिज कुरान है, आज कारी कुरान है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, ये मदारिस कितने अहम है, जहां से दीन तक़सीम होता है। ये जगह कितनी इंपॉर्टेंट है। कौन है इनके मालिक व मुख्तार? नबी इरशाद फरमाते हैं, मा मिन मुतअल्लिम
यख्तलिफु इला बाबिल इल्ला कतबल्लाहु लहू बिकुल्ली क़दमिन इबादत सनह। इल्म दीन हासिल करने की नीयत से जब आदमी अपने घर से निकलता है, एक कदम उठाता है, सरकार इरशाद फरमाते अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देता है, मेरे महबूब का दीन सीखने के लिए बंदा अपने घर से निकला है, हर कदम पे एक एक साल की मुसलसल नफल इबादत का सवाब इसके खाते में लिखते जाओ। एक कदम उठाया, एक साल की इबादत का सवाब। ये आलिम दीन बनने वाले ये मदरसे के बच्चे एक कदम उठाए तो एक साल की इबादत का सवाब। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। आप भी दीन सीखने के लिए अपने उलमा के पास आया कीजिए। कभी हजरत अल्लामा रज़ाउल मुस्तफ़ा के पास आकर आप शरीयत का एक मसला सीखिए। हजरत मुझे इस्तिंजा करने नहीं आता। ध्यान से तकरीर नहीं सुन रहे हो ना, इतना बड़ा मजमा, इस्तिंजा करने नहीं आता, लोग मुसलमान है, नहाने नहीं आता। कब सीखेंगे आप? मरने के बाद सीखेंगे। चंद दिनों की जिंदगी सीख लीजिए। आज हजरत ने बाहर इसीलिए लगाई है, शरीयत की बहार आती रहे और मुसलमान मुस्तफा की शरीयत सीखता रहे। जो शरीयत सीख के उस पर अमल करके जाता वही कामयाब। आका इरशाद फरमाते हैं हर कदम पे एक साल की नफल इबादत का सवाब। वयरफ़उ लहू बिकुल्लि क़दमिन दरजतन फिल जन्नह। हर हर कदम पे अल्लाह जन्नत में एक दर्जा भी बुलंद फरमाता है। वलौ माता अला ज़ालिका फहुवा शहीद। दीन सीखने अपने घर से निकला था, कोई भी मुसलमान मसला सीखने के लिए अपने घर से निकले उसको भी यही सवाब मिलेगा। जलसों में भी आइए तो दीन सीखने की नीयत से आइए। ऐसे ही हजरत ने इतने इदारे नहीं लगा दिए, उसके पीछे राज है। दीन सीखने की नीयत से जब आप अपने घर से निकलते हैं, आपको भी हर कदम पे एक साल की नफल इबादत का सवाब मिलता है। सरकार इरशाद फरमाते हैं वलौ माता अला ज़ालिका फहुवा शहीद। दीन सीखने के लिए निकला था, रास्ते में इंतकाल हो जाए, परवरदिगार उसे शहादत का मकाम अता फरमाता है। वशहीदहु सबऊन अल्फन मिनल मलाइका। और जब इस इल्म दीन सीखने वाले का जनाजा उठता है, सरकार इरशाद फरमाते हैं आसमान से 70,000 फरिश्ते जमीन पर आ जाते हैं और ये 70,000 फरिश्ते दीन सीखने वाले के जनाजे में शामिल होकर बख्शिश की दुआ करते हैं। सुभान अल्लाह। इतना बड़ा मजमा है। जनाजे की दुआ याद है? नहीं। एक एक जवान को 6 दर्जन गाना याद होगा। जिस माँ ने खूने जिगर पिला पिला के पाला था, उसी माँ की लाश जिस दिन सामने होगी उस दिन के लिए 15 सेकंड की जनाजे की दुआ नहीं आती। कब सीखेंगे आप? माँ के दूध का हक कैसे अदा करेंगे आप? हर हाथ में मोबाइल है, बहुत आसान है यार आज दीन सीखना। मोबाइल का गलत इस्तेमाल मत करो, मोबाइल का अच्छा इस्तेमाल करो। जनाजे की दुआ डाउनलोड करो, 15 सेकंड की दुआ है, डेली सुनो। एक हफ्ते में इंशाल्लाह हर मुसलमान को याद हो जाएगी। नहीं तो माँ का इंतकाल होगा, बाप का इंतकाल होगा, क्या पढ़ोगे आप? जनाजे की दुआ पढ़ने के लायक भी नहीं बना सके अपने आप को। खुश नसीब है ये बच्चे और इनके माँ बाप, ये अपने माँ बाप को बख्शवाएंगे। आलिम दीन क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह रहमत होगी। आलिम भी आएगा, आबिद भी आएगा, इबादत करने वाला भी आएगा। फरिश्ते कहेंगे इबादत करने वालों को जन्नत में चले जाइए, लेकिन आलिम को कहा जाएगा किफा होना, आलिम जरा रुक जाओ। आलिम सोचेगा क्या बात है, मुझे जन्नत में जाने की इजाजत क्यों नहीं मिल रही? इरशाद होगा ए आलिम तुझे अकेले नहीं जाना, जिसने तुम्हारी खिदमत की थी, जिसने तुम्हारा साथ दिया था, सबको साथ लेके तुम्हें जन्नत में जाना है। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। सरकार इरशाद फरमाते हैं आलिम का मकाम क्या है? ये तो इल्म दीन सीखने वालों का मकाम हुआ जो आपको हम बता रहे हैं। जब ये इल्म दीन सीख के आलिम बन जाते हैं, आज इनके सरों पे दस्तार लपेटी गई। दुआ कीजिए अल्लाह
इनसे दीन का काम ले, ये जहां जाए दीन के सच्चे खादिम बन के जाए, जहां जाए अपने मजहब और मसलक का उजाला फैलाए। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अल आलिम यदउ लहु मन फिस समावाति वल अर्द, जो सच्चा आलिम दीन होता है, सच्चा जानिशीन रसूल होता है, सरकार इरशाद फरमाते हैं जमीन और आसमान की हर चीज, यहाँ तक के समंदर के पेट में रहने वाली मछलियां भी आलिम के लिए अल्लाह की बारगाह में दुआएं किया करती हैं। बहुत बड़ा मकाम है और ये मकाम इन बच्चों को मिला है दारुल रियाजिया कादरिया में इल्म हासिल करने की बरकत से। अल्लाह हम सब के सीनों में इल्म सीखने का शौक पैदा फरमाए, हाफिज बना। 30 पारा सीने में, जिंदगी भर ये हाफिज कुरान पढ़ेगा। आपको पता है चंद दिनों के बाद रमजान शुरू होने वाला है। रमजान को तिलावत कुरान का महीना कहा जाता है। जितने लोग यहाँ से वहां तक हमारी बात सुन रहे हैं, सरकार की हदीस पाक सुने। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, इज़ा ख़तमल अब्दुल कुरान सल्ला अलैहि ख़त्मिही सित्तून अल्फ मलक। जब कोई मुसलमान कुरान खत्म करता है, पूरे 30 पारों की तिलावत मुकम्मल करता है, जमीन पे उसने 30 पारों की तिलावत मुकम्मल की है, आसमान पे 60,000 फरिश्ते उसके लिए अल्लाह की बारगाह में बख्शिश की दुआ करते हैं। सुभान अल्लाह, कितने खुशनसीब है ये हुफ़ाज़, कितने खुशनसीब है ये उलमा, कितने खुशनसीब है ये कुर्रा। आज हमें जरूरत है कि हम भी दीन सीखें, थोड़ा सा अमल करें। ये उलमा तो इंशाअल्लाह जहां जाएंगे वहां खुद भी अमल करेंगे, दूसरों को भी आमिल कुरान और हदीस बनाएंगे। हम लोग को कुरान पढ़ना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलिए, पढ़ना चाहिए। बरकतों का खजाना ये कुरान। मेरे सरकार ने 2 गिरा कदर चीजें दी थी, आप हदीस पाक सुनते रहते हैं। सरकार दुनिया से पर्दा फरमा रहे हैं, आका इरशाद फरमाते हैं, इन्नी तरक्तु फीकुम अस-सकलैन, मैं तुम्हारे बीच 2 भारी भरकम चीजें छोड़कर जा रहा हूं। इन्नी तरक्तु फीकुम मा इन अखज़्तुम बिही लन तदिल्लू। दूसरी हदीस में सरकार इरशाद फरमाते हैं, मैं तुम्हारे बीच ऐसी 2 वज़नी चीजें छोड़कर जा रहा हूं, अगर इनको मजबूती के साथ थामे रहो कभी भी गुमराह नहीं होगे। कौन कौन? फरमाया किताबुल्लाह, पहली चीज है कुरान पाक, व इतरती अहलु बैती, दूसरी चीज है मेरी इतरत, मेरे अहले बैत अतार, नबी की आल। जोर से कह दो सुभान। दोनों को मजबूती के साथ थामो, नबी की आल का दामन भी पकड़ो, कुरान को भी मजबूती के साथ थामो। नबी की आल का दामन, नबी की आल का दामन मजबूती के साथ थामिए। खुश नसीब होंगे अगर आप अमल कर ले जाए। वक्त मुख्तसर कर दिया गया है, बस एक हदीस पाक जो मैंने शुरू की थी उसी को सुन लीजिए, हो सके तो अमल कीजिए। कौन है इनके मालिक व मुख्तार? नबी हजरत अली से इरशाद फरमाते हैं, सब लोग ध्यान से सुने, हो सके तो अमल करें। आका इरशाद फरमाते, अली रोजाना सोने से पहले 4000 दीनार खैरात किया करो। 4000 सोने के सिक्के अल्लाह की राह में लुटाया करो। डेली सोने से पहले 4000 दीनार खैरात करो। हज़रत अली सोच रहे हैं 4000 दीनार कहां से लाऊंगा? आका इरशाद फरमाते, अली अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन, पूरी सूरह फातिहा 4 मरतबा पढ़ लिया करो। अल्लाह तुमको रोजाना 4000 सोने के सिक्के खैरात करने का सवाब अता फरमाएगा। आले रसूल का दामन पकड़ा है, कुरान का दामन भी पकड़ो। रोज कुरान पढ़ो, कम से कम 4 बार अल्हम्दु शरीफ पढ़ सकते हैं हम लोग। एक बार सूरह फातिहा पढ़ने में 15 सेकंड लगते हैं, 4 बार पढ़ेंगे 1 मिनट लगेगा। 4 बार रोजाना सूरह फातिहा पढ़ के सोइए। अगर आपका वजू नहीं भी है,
जबानी कुरान पढ़ सकते हैं, पढ़ सकेंगे? आप भी पढ़िए, मेरी माँ बहनों से भी पढ़वाइए, बच्चों से भी पढ़वाइए, बेपनाह बरकत है। नबी की आल का दामन पकड़िए, कुरान को मजबूती के साथ थामिए, पढ़िए उस कुरान। मेरी माँ बाप ने घरों में कुरान पढ़ा करें, सूरह फातिहा पढ़ा करें, खाना बनाए सूरह फातिहा पढ़ के खाने पे फूंक दिया करें। बुजुर्गों ने इरशाद फरमाया, जिस जिसके पेट पे वो खाना जाएगा, सबके दिल में एक दूसरे की मोहब्बत पैदा हो जाएगी, घरों से झगड़े खत्म हो जाते हैं। जरा जोर से कर दो सुभान अल्लाह। रोज 4 बार अलहम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़िए, सवाब भी मिलेगा। मेरी माँ बहनें पढ़ेंगी, फातिमा ज़हरा की सुन्नत भी अदा होगी। जरा जोर से। आका इरशाद फरमाते हैं, अली रोजाना सोने से पहले पूरे कुरान की तिलावत कर लिया करो, पूरा कुरान पढ़ लो। कितना आसान कर दिया मेरे सरकार ने। आका इरशाद फरमाते, अली रोजाना सोने से पहले कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद पूरी सूरह कुल वल्लाह 3 मरतबा सच्चे दिल से पढ़ लो। अल्लाह तुम्हें रोजाना पूरे कुरान की तिलावत का सवाब अता फरमा देगा। रोज पढ़िए, अमल का जज्बा लेके आए हैं तो सीख के जाइए और इस पे अमल पैरा होने की कोशिश कीजिए। आज हमने दीन छोड़ दिया, सिर्फ जबानों पे नारे रह गए, उछल कूद रह गई, अमली मैदान में कुछ नहीं। हम इसका नतीजा आज देख रहे हैं। हिंदुस्तान में करोड़ों हैं लेकिन हमारी इज्जत खत्म हो गई। बस टाइम खत्म। एक शेर कह के मैं अपनी बात खत्म कर देना चाहता हूँ। शायर कहता है, शोला भी तेरे सामने गुलजार बनेगा, शोला भी तेरे सामने गुलजार बनेगा, जिस दिन तू मोहम्मद का वफादार बनेगा, वफादार बनेगा। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।